ढाका जल रहा है। बांग्लादेश में फिर से वायलेंस प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। एक स्टूडेंट लीडर की मिस्टीरियस डेथ से देश भर में वायलेंट प्रोटेस्ट, न्यूज़पेपर ऑफिस को आग लगा दिया गया है। इंडियन हाई कमीशन पे भी हमला हुआ है। ये क्या 2024 जुलाई की तरह वायलेंस प्रोटेस्ट है? क्या शेख हसीना के बाद मोहम्मद यूनिस की इंटरिम गवर्नमेंट भी फेल हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल है, क्या इससे इंडिया की सिक्योरिटी को खतरा है? सब कुछ शुरू हुआ स्टूडेंट लीडर शरीफ ओस्मान हादी की डेथ से। दिसंबर 19, 2025 को सिंगापुर के एक हॉस्पिटल में उनकी मिस्ट्री डेथ हो गई। वो पहले से ही इंजर्ड थे। एग्जैक्टली एक हफ्ते पहले दिसंबर 12 को ढाका के मोती झील एरिया में दो मास्क्ड मैन ने हादी पर गोलियां चलाई। वो अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू कर रहे थे। हादी 32 साल के थे और 2024 के उस बड़े जुलाई प्रोटेस्ट के लीडर थे जिसमें शेख हसीना की सरकार गिराई गई थी। वो इनकलाब माचा या रेवोल्यूशन स्टेज के स्पोक्स पर्सन थे। उनकी इमेज एक ऐसे यंग एंटी स्टैब्लिशमेंट लीडर की थी जो पुराने पॉलिटिशियन से अलग था। उनकी पार्टी को इलेक्शन से बैन कर दिया गया था, लेकिन वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, लेकिन उन्हें फ्यूचर के लीडर मानते थे। इसलिए उनकी मर्डर ने पूरे देश के यूथ को शॉक कर दिया है। गुस्सा फैला, लोग जस्टिस फॉर हादी चिल्लाने लगे और फिर वायलेंस पूरा बांग्लादेश में फैल गया। दिसंबर 18 की रात को जब हादी की डेथ कंफर्म हुई, तब से आग भड़क उठी। प्रोटेस्टर्स ने बांग्लादेश की सबसे बड़ी न्यूज़पेपर प्रोथम आलो और द डेली स्टार के ऑफिसर्स को निशाना बनाया। उनमें आग लगा दिया गया। जर्नलिस्ट अंदर फंस गए। धुएं से उनका दम घुट रहा था। प्रोथम आलो ने कहा, आज का पेपर पब्लिश नहीं हो पाएगा। ये एक डेंजरस अटैक था फ्रीडम ऑफ प्रेस पर। फिर गुस्सा घिरा बंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान के एंसेस्ट्रल होम धनमुंदी 32 पर, जिसे पहले ही 2024 में के प्रोटेस्ट में डैमेज किया जा चुका था। उसी रात फॉर्मर अवामी लीग लीडर मिनिस्टर के घर को भी जला दिया गया। साफ दिख रहा है कि ये वायलेंस सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि सिस्टमैटिकली एक एंटी अवामी लीग और एंटी इस्टेब्लिशमेंट सिंबल्स को टारगेट कर रहा है। लेकिन सबसे चौंका देने वाला इंसिडेंट हुआ जब बांग्लादेश के दूसरे बड़े शहर में चट्टोग्राम में वहां प्रोटेस्टर्स ने इंडियन हाई कमीशन के ऑफिस पर हमला किया। पत्थर फेंकने लगे और पुलिस से लड़ाई हुई। 4 लोग जख्मी हो गए, जिसमें से 2 पुलिस भी थे। प्रोटेस्टर्स ने इंडियन हाई कमीशन के बाहर भी धरना दिया। क्यों इंडिया टारगेट हुआ? एक्सपर्ट्स कहते हैं हादी और उनके सपोर्टर्स में कुछ एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स थे। उनका मानना था कि शेख हसीना की सरकार इंडिया के बहुत ज्यादा करीब थी। इस वायलेंस को देखकर इंडियन हाई कमीशन ने एडवाइजरी जारी की, इंडियंस को बांग्लादेश में बाहर जाने से बचना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ एक लीडर की डेथ का गुस्सा नहीं, ये बांग्लादेश की अनस्टेबल पॉलिटिक्स का नतीजा है। 2024 में जब शेख हसीना की सरकार गिराई गई, नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट आई। उसका काम था कि देश को फरवरी 2025 के इलेक्शन तक ले जाना, लेकिन रिफॉर्म स्लो चल रहे हैं। अवामी लीग इलेक्शन से बैन है, अपोजिशन नाखुश हैं और हादी जैसे पॉपुलर यूथ लीडर की मर्डर ने पूरे देश को हिला दिया है। इंटरिम लीडर यूनिस ने स्टेट मॉर्निंग अनाउंस किया, जस्टिस का प्रॉमिस किया, लेकिन पब्लिक का भरोसा कमजोर है। पुलिस ने सस्पेक्ट्स की फोटोज भी जारी की, लेकिन अभी तक कोई अरेस्ट नहीं। पर इंडिया के लिए बहुत बड़े कंसर्न्स हैं। इंडियन डिप्लोमेट्स और वहां रहने वाले इंडियंस की सेफ्टी का सवाल है। अगर नेबर अनस्टेबल होगा तो बॉर्डर मैनेजमेंट, ट्रैफिकिंग और सिक्योरिटी चैलेंजेस बढ़ेंगे। अगर एंटी इंडिया फोर्सेस बांग्लादेश में स्ट्रांग होती है तो चाइना जैसे कंट्रीज को एडवांटेज मिलेगा। वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स पर इसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा। वहां के लीडर्स ऑलरेडी इस वायलेंस पर चिंता दिखा रहे हैं। इस बीच में और एक इंसिडेंट हुआ। मायमनसिंह डिस्ट्रिक्ट में एक हिंदू मैन दीपू चंद्रा दास को पीट पीट कर मार दिया गया। उसके बाद उसकी बॉडी को पेड़ से बांध कर जला दिया गया। ये दिखाता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कितनी खराब है। अब आगे क्या? हादी की बॉडी सिंगापुर से बांग्लादेश लौट आएगी। शनिवार को स्टेट मॉर्निंग है, इलेक्शंस फरवरी में है। अगर किलर्स पकड़े नहीं गए तो वायलेंस और बढ़ सकता है। इंटरिम गवर्नमेंट अपना कंट्रोल दिखा पाएगी या फिर बांग्लादेश फिर से 2024 जैसी बड़ी इंस्टेबिलिटी में चला जाएगा। तो दोस्तों, बांग्लादेश का ये क्राइसिस सिर्फ एक इंटरनल मैटर नहीं, ये एक रीजनल कंसर्न बन चुका है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और अपडेट आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा।